नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त की डिबेट के साथ लापरवाही पर किसी को नहीं बख्शेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज की डिबेट उन भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर है जिन्हें योगी सरकार धीरे धीरे सुधारने की कोशिश भी कर रही है और अगर सुधर नहीं रहे हैं तो सिस्टम से बाहर कर दे रही है। सीधे बाहर निकलिए। भ्रष्टाचार के आरोप पे कई लोग जबरन रिटायर हो चुके हैं तो कई अधिकारियों को अब जेल का रास्ता दिखा दिया गया है कि यहां नहीं रहेंगे तो जेल के अंदर जाएंगे। साथ ही सरकारी नंबर को ना उठाने वाले अफसरों को भी साफ कह दिया है कि एक तो आप मान्यों के मोबाइल नंबरों को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, जनता के फोन भी उठाइए और अपनी जवाबदेही यानी कि सरकार के प्रति जो जवाबदेही है, जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही को दीजिए। नोटिस भी दिया गया कई अधिकारियों को कि सुधर जाओ। योगी का साफ संदेश है कि जनता के लिए सिस्टम से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारी हो या वर्दीधारी, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। मंगलवार को 3 आईपीएस को जबरन रिटायर किया गया तो वहीं आज एटा में लापरवाही करने वाले इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। 4 फरवरी 2021 की है। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है और साथ ही वो सभी पुलिसकर्मी जिनका इस घटना में संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ योगी सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो सीयूजी नंबर वाला फोन जरूर उठाएंगे। दरअसल अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायतें जनप्रतिनिधियों ने की थी। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने ये चिट्ठी जारी की है और साफ साफ कहा है कि अधिकारियों को फोन उठाना ही होगा। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि फोन करता है तो उसका फोन उठाना होगा। योगी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में काम को लेकर न ही लापरवाही बर्दाश्त होगी और न ही भ्रष्टाचार। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ए.के. जैन साहब है, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है। हरीश जी, आपके पास आऊंगा मैं। बताइए कि आखिर क्या वजह है कि सरकार को इस तरह का आदेश जारी करना पड़ा कि अफसर जो है वो अपने मोबाइल में मान्यों के नंबर सेव करें और आपकी सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वालों से निपट रही है, ऐसे में हड़कंप भी मचा हुआ है। नहीं अनुपम जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, ये सरकारें केवल कुछ लोगों पर, एक परिवार के प्रति समर्पित रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार है वो जनता को समर्पित है, जन आकांक्षाओं को समर्पित है और अधिकारी, प्रशासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी वो जनता के प्रति जवाबदेह बने। इसलिए लगातार आदरणीय योगी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए अहर्निश काम कर रहे हैं। ये सारी बातें समझ में आती हैं हरीश जी, ये सारी बातें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन लगातार ऐसे अधिकारियों की शिकायतें मिल रही हैं जो मान्यों का अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो जनता की कितनी सुनवाई करते होंगे। ऐसे अधिकारियों पर तो एक्शन होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी अभी थोड़े दिन पहले 20-25 कलेक्टर और इन लोगों के खिलाफ इनको नोटिस जारी की गई, उनसे जवाब तलब किया गया। तो सरकार इनको जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है और वो ट्रांसपेरेंसी साकार हो ताकि जन सामान्य की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, त्वरित समाधान हो। इसको लेकर के विभिन्न स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है वो सब सराहनीय। चलिए, आप सुधरने का अधिकारियों को मौका दे रहे हैं, नहीं तो आप जबरन रिटायर भी कर देंगे और सस्पेंशन भी होगा और न जाने कौन कौन सी गाज गिरेगी। जैन साहब, आप तो उत्तर प्रदेश के सिस्टम में काफी लंबे वक्त तक रहे हैं। ये आईएएस, आईपीएस ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। सरकारी अमला अगर फोन ना उठाए तो हड़कंप मच जाता है। मान्यों को फोन नंबर सेव करने होंगे, सरकार ने कह दिया है, आदेश जारी हो गया है बाकायदा इसका।
इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर MP, MLA, MLC का नंबर SP हो, DM हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको फीड करके अपने मोबाइल में रखना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास नंबर फीड नहीं था। अगर फीड नहीं है नंबर तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है, इसमें कोई उनकी कमी नहीं है। और अगर आप किसी मीटिंग में हैं, कहीं किसी आवश्यक कार्य में हैं, अगर आप उस समय फोन नहीं रिसीव कर पाए हैं, जैसे ही फ्री हो तत्काल आपको फोन करके बात करनी चाहिए। हम लोग हमेशा इस प्रोटोकॉल को पालन करते रहे। इससे एक अनावश्यक एक दुर्भावना डेवलप नहीं होती है। और कोई अगर उनको कोई शिकायत है जनता से संबंधित, तो उसका निराकरण भी आप शीघ्र से शीघ्र कर सकते हैं और उनको आश्वस्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये अधिकारियों के बारे में धारणा है कि अधिकारियों CUG नंबर उठाते ही नहीं है, जबकि आप कई बार देख चुके हैं कई कमिश्नरों को, जिला अधिकारियों को, DIG को, IG को, बड़े स्तर के अधिकारियों को कई बार नोटिस भी मिल चुके हैं, लेकिन ठान रखा है साहब CUG तो उठाएंगे ही नहीं, पर्सनल पे करोगे तो बात कर लेंगे। ये गलत है। ये गलत प्रक्रिया है। CUG मोबाइल इसीलिए दिए गए हैं जिससे कि पब्लिक को, जनप्रतिनिधियों को, सबको सुविधा रहे कि वो आपसे कभी भी कोई बात हो, कोई शिकायत हो, किसी थाने चौकी की शिकायत है, किसी पुलिसकर्मी की शिकायत है, किसी अधीनस्थ कर्मचारी की शिकायत है, या कोई वो महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं पर डेवलप हो रही है, तो पब्लिक हो चाहे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात को तो अवश्य सुनना चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, सवाल यह है कि अभी आपने कल 3 IPS अधिकारियों को जबरन रिटायर किया, आज एटा में जिस तरीके से कार्रवाई की गई पुलिस वालों पर फर्जी मुठभेड़ को लेकर, वो भी सामने आ रहे हैं। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पूरी तरह से सफाया कर देंगे जो लापरवाह अफसर हैं, जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार अफसर हैं, उनकी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था है, उसके लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बॉटम स्तर पर, जमीनी स्तर पर हो रहा है। और जहां जो कमियां हैं, जहां जिनके खिलाफ कोई शिकायत पाई गई, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और इसी का परिणाम चाहे एटा की कार्रवाई हो या अभी पूर्वांचल के कुछ थानों की बात आई थी, उरई की बात आई थी, तमाम IAS IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR और मुकदमे दर्ज हुए, तो ये ऐतिहासिक है अपने आप में। अंशु अवस्थी मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे समझ लेते हैं। अंशु अवस्थी, आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार जिस तरीके से अधिकारियों पर लगाम कस रही है, कह रही है कि माननीयों के फोन उठाइए, वो नहीं उठाते हैं आप लोग, बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है, 3 IPS को जबरन रिटायर कर दिया। नहीं, देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो IPS जो अफसर फोन नहीं उठा रहे हैं वो अलग मामला है, और जिन ऑफिसर्स को जबरन रिटायर किया गया वो अलग मामला है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। देखिए, जो मशीनरी होती है वो हमेशा सरकार के इशारे पे चलती है, और जब घुड़सवार अच्छा होता है तो जो उसके इशारे पर चलती है सरकारी मशीनरी। लेकिन यहाँ पर तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके के व्यक्तित्व हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरीके की वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। तो मतलब इसमें भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी आपको जातिवादी बताइए हरीश जी। इसी वजह से कांग्रेस को तो इसमें भी जातिवादी दिख रहा है सब मामला। भाई हरीश जी, जवाब दीजिए। माननीयों का फोन सिर्फ माननीयों का फोन नहीं उठाते, ये एक अलग मामला है। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस अव्यवस्था के चलते आज उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के रास्ते से हट चुका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। और जो अमिताभ ठाकुर जी को जबरन रिटायर किया गया है वो सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी का कुछ एहसान था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिसको उन्होंने कर्ज उतारा। जी, सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, जवाब दीजिए आप अंशु अवस्थी की बात का। अनुपम जी, देखिए, अंशुल अवस्थी जी तो अपने नेता श्रीमान राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, जिनकी बातों का देश की और प्रदेश की जनता मजाक उड़ाया करती है। सिवाय उनके पास तथ्यहीन
भ्रामक बातें कहने के अलावा और कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ ये खड़े थे, बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के एहसान का चुका रही है। तो अंशुल अवस्थी जी को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं, जरा उसके दामन में अगर झांक लें तो संभवतः वो इस तरह के डिबेट पे ही नहीं आएंगे। भाई अंशुल अवस्थी जी की सरकार, ये तो आप पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी सरकार कार्रवाई कर रही है तो आपको दिक्कत लग रही है। कांग्रेस सरकार तो एक्शन ले रही है, दागियों पर, भ्रष्टाचारियों पर करे, आपको दिक्कत हो रही है। जवाब दे रही है, लेकिन इनको जवाब सुनाई नहीं पड़ रहा है जनता का, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो श्रीमान राहुल गांधी इनको दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। विपक्ष के नाम पर इसीलिए सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 2022 नहीं, मैं सियासत नहीं करेंगे इस पर, मैं रोकूंगा। सुभाष शर्मा के पास चलेंगे। सुभाष शर्मा हमारे साथ। सुभाष जी जवाब दीजिए, अधिकारी सुबह उठता है, आप तो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे हैं, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। सुबह ही ट्रेन मोबाइल पे फोन आना शुरू हो जाता है, ट्रेन, उसके बाद रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कब आ जाए फोन। सरकारी नंबर है CUG 945440 डायल कीजिए या 945441 डायल कीजिए, यही सरकारी नंबर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है एक अधिकारी के पूरे दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें फोन उठाना लगातार, चाहे माननीय हो, चाहे जनता हो, चाहे पत्रकार हो, सबके फोन आते हैं, कितना आसान है? मुख्य बात तो ये है कि प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए, चाहे माननीय सांसद हों या माननीय विधायक हों या जनता ही क्यों ना हो, लेकिन एक निश्चित टाइम होना चाहिए, उस दौरान ही फ़ोन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी होती है, उन्हें कोर्ट का काम करना भी होता है, उन्हें विधि व्यवस्था की भी देखरेख करनी होती है और राजस्व के तमाम मामले भी होते हैं। इसलिए अगर टाइमिंग फिक्स हो जाए, सुबह और शाम 1 घंटा 2 घंटे जो हो, तो बहुत सारी सहूलियत होगी जनता को भी और प्रशासक को भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही इतनी तो है कि आप थोड़े वक्त बाद जवाब दीजिए, ये तो तय होना चाहिए। सरकार यही तो कह रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है कि अगर कोई अधिकारी DM हो, SP हो या और भी कोई दूसरा अधिकारी हो, अगर उसमें उपलब्ध नहीं है तो उस नंबर पर दूसरा कोई अधिकारी या खुद काम से फुर्सत में होने के बाद वो अधिकारी फ़ोन करे और समझे कि क्या समस्या है, क्योंकि कभी कभी बहुत अर्जेंट सवाल होते हैं, समस्या होती है, अगर जिसको तुरंत नहीं अटेंड किया जाए तो समस्या बहुत बिगड़ सकती है। कभी कभी विधि व्यवस्था की समस्या बिगड़ सकती है या अन्य कोई समस्या हो। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जैन साहब। मैं अधिकतर देखता हूं जब कई बार अधिकारियों को फोन किया जाता है तो अक्सर लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि या तो PRO उठाएंगे साहब या PA उठाएंगे, कहेंगे कि फलाना साहब अभी मीटिंग में है, फलाना साहब अभी यहां पर है, फलाना साहब यहां पर संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है इतना आसान है किसी अधिकारी के लिए, IAS IPS के लिए, कि हर समय मोबाइल हाथ में रखे? हाँ जी बताइए। कप्तान साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर बोल रहा हूं, आसान है इतना? देखिए, मैंने पहले ये बात कही कि वह किसी महत्वपूर्ण कार्य में यदि व्यस्त हैं, कोई क्राइम मीटिंग चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसमें अगर आपका गनर या PRO उठाता है और बता देता है कि साहब अभी 15 मिनट में आपको रिंग बैक कर लेंगे, इस समय बात नहीं हो पाएगी, आपका नंबर नोट कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ इससे समस्या नहीं उठेगी। इतनी बात जनता के प्रतिनिधि भी समझते हैं कि हर समय कोई 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो ये है कि इसको फॉलो करना चाहिए, इतनी रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, ये तो हर गवर्नमेंट में ये आदेश निर्गत होते रहे हैं। जैन साहब, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता जो हायरार्की का लेवल है, थानेदार से लेकर के सर्किल ऑफिसर से लेकर के पुलिस की बात करें या लेखपाल से लेकर के SDM ADM, जो पूरा हायरार्की का लेवल है, अगर सबकी जवाबदेही नीचे से ऊपर तक तय हो तो शायद इस सिस्टम में सरकारी नंबर और CUG नंबर के साथ साथ सबके ऊपर एक्शन हो और सबके ऊपर जवाबदेही तय होने के बाद सरकार का हंटर चले।
ऐसा नहीं हो पाता सिस्टम में। ये ठीक बात है और हम लोग हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करते रहे हैं कि पब्लिक के फोन भी सुने जाने चाहिए। बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं पुलिस विभाग से संबंधित कह सकता हूं, बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं कानून व्यवस्था से संबंधित पब्लिक देना चाहती है, अपराधियों के बारे में सूचना देना चाहती है, कहीं पे कोई गंभीर घटना हो गई है उसके बारे में बताना चाहती है, तो इसको तत्काल अटेंड किया जाना चाहिए और इसके बहुत लाभ हैं। हरीश जी, जो अफसर इस सब कवायद के बाद, जैन साहब आ गई आपकी बात, हरीश जी, इस सब कवायद के बाद जो अफसर नहीं सुधरेंगे, जिन्होंने सोच लिया है कि साहब टोकरी रखी है, डाल दो सरकारी नंबर को, बज रहा है बजने दो, माननीयों का हो, पत्रकारों का हो, या फिर जनता का हो, या फिर कलेक्टर साहब का ही फोन क्यों ना हो, देखेंगे जब मन में होगा तो बात कर लेंगे, ऐसे अफसरों का क्या करने वाले हैं आप? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा कराई थी और उसमें 20-25 जिलों के अधिकारियों की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और सरकार ने उनका जवाब तलब किया, नोटिस जारी की। तो इसकी लगातार समीक्षा कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारी जो जवाबदेह नहीं हैं जनप्रतिनिधियों के प्रति, जनता के प्रति, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अंशु जी, सरकार कह रही है कि जो भी दोषी है, जो भी लापरवाह है, उस पर एक्शन हम ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। फिर आपको सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करना क्यों लगता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये अधिकारियों की जो विफलता है, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार तो सरकार है। अपनी अक्षमता को अधिकारियों के ऊपर डालने का काम सरकार कर रही है और 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश की बुरी हालत की है हर स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तर पर देखिए, सामाजिक स्तर पर देखिए, अरे डेवलपमेंट, रोजगार, इसके बारे में बीजेपी वालों को कुछ भी आता जाता नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, लोगों को आपस में जहर घोल सकते हैं समाज में। ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन अगर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? नहीं स्थापित कर सकते हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? 4.5 साल हो गए हैं लोगों अनुपम जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। 4.5 साल हो गए हैं, जब विदाई का समय आ चुका है तब ये सिर्फ अधिकारियों के ऊपर, आप चुनावी साल में जाग रहे हैं, आप विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है। अगर इतने ही चिंतित थे तो पहले ही कर लेते। इसलिए जब जनता की समस्याओं का निदान हो रहा है तो पहले ही कर लेते। तो इनकी परेशानी उत्तर ये है प्रदेश कि में आज 2022 जो में सरकार है, सरकार बनेगी, आप उसकी देखिएगा, लोक कल्याणकारी हम नीतियों का सुशासन क्रियान्वयन स्थापित गांव करेंगे, स्तर हम तक हो रहा है। लाएंगे। जमीनी स्तर पर सरकार काम कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ये अंशुलावती जी की समस्या है। कांग्रेस पार्टी को स्पेस नहीं मिल पा रहा राजनीति करने का, ये इनकी समस्या है और इसीलिए बार बार जनता इनको खारिज करती है। उसके बावजूद भी जनता की आवाज इनको नहीं सुनाई पड़ती। जवाब दीजिए हरीश श्रीवास्तव, जनता आपको आपकी उड़ा के फेंकने वाली है। पार्टी अपनी आत्मश्लाघा में जी रही है, जनता आपको उड़ाकर फेंकने वाली है। बिल्कुल रोकूंगा मैं, हरीश जी रोकूंगा आपको, अंशु अवस्थी रोकूंगा। सुभाष शर्मा जी, वक्त की मेरे पास कमी है, रोकना पड़ेगा मुझे आपको। सुभाष शर्मा जी, ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? सरकार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, अफसरों को मौका दे रही है। साहब, जनता के लिए काम कीजिए, माननीय विधायकों की सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो विकास कैसे करेंगे? ये रवैया अधिकारियों को बदलना चाहिए। सुभाष शर्मा जी, भी आप सपने देखते थे, 19 में भी आप भाई ऑडियो डाउन करिए, सुभाष शर्मा जी को बोलने दीजिए। सुभाष जी बोलिए। आवाज कम हो। वास्तव में हर स्तर पर उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, जिला लेवल हो या मुख्यालय स्तर हो। जब तक हर स्तर पर जागरूकता और उत्तरदायित्व नहीं होगा तब तक सारी स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि कोई जिलाधिकारी या एसपी फ़ोन बार बार नहीं उठा रहा है तो निश्चित रूप से वो लापरवाह है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो अपने काम से उसको फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो खोज खबर नहीं ले रहा कि कहां से फोन आया था, क्या समस्या थी, अथवा उसका कोई 30 सेकंड छोटा सवाल लूंगा। जैन साहब, लखनऊ से आदेश चलता है, इधर सहारनपुर तक आता है, उधर वाराणसी तक जाता है,
सवाल यहां पर यह, क्या अफसरों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए किसी आदेश को जारी करने से पहले? नहीं, इसमें बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं। आप किस किस से बातचीत करेंगे? ये तो पुरानी एक परिपाटी चली आ रही है और सीयूजी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे यही मकसद था। ये तो पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा अगर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपका, सुभाष जी आपका, हरीश जी आपका, अंशु अवस्थी आपका। सवाल सबसे बड़ा यह है कि योगी सरकार में अगर अफसरों को जिलों में रहना है और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है तो अपनी कार्यशैली में, अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना होगा और सरकारी सीयूजी नंबर को भी उठाना होगा। वरना अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर नपने के लिए तैयार रहिए और जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।